हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नजर आ रही है। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन इनकी हथेली की जो यहाँ इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर फिंगर्स को देखा जाए तो इनकी फिंगर्स की लेंथ काफी अच्छी है, काफी एनालिटिक टाइप की नेचर भी इनकी रहने वाली है। और अगर पर्टिकुलर फिंगर्स की बात की जाए तो यहाँ पर इनकी गुरु फिंगर शॉर्ट हो रही है। आप देख सकते हैं लंबाई में सूर्य फिंगर की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है और गुरु फिंगर की लेंथ जो है वो शॉर्ट है यहाँ पर, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज में कमी रहती है और डोमेस्टिक जो सुख होते हैं, जो फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुख हैं, उनमें भी कमी रहने के चांसेस रहते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज में कमी रहती है और गुरु फिंगर का शॉर्ट होना कहीं ना कहीं हायर स्टडीज में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और इनकी जो सूर्य फिंगर है इसकी लेंथ का ज्यादा होना इन्हें काफी एडवेंचरस बनाएगा। इस फिंगर की लेंथ आप देख सकते हैं काफी ज्यादा है और शनि फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई, जिस वजह से काफी अच्छा सोशल सर्कल व्यक्ति का बन जाता है और साथ ही साथ क्रिएटिविटी व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी रहती है। और एडवेंचरस होने की वजह से रिस्क लेने से भी ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते और कई बार अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको भी ऐसी रिस्क वाली जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है और फॉरेक्स मार्केट है। ऐसी जगहें जहां पर जो इनकम है वो होने के चांसेस तो अधिक रहते ही हैं, साथ साथ नुकसान होने के चांसेस भी रहते हैं, रिस्क ज्यादा होता है। ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पैसे को। और शनि फिंगर को देखा जाए तो थोड़ी सी पॉइंटेड फिंगर आगे से और काफी अच्छी लंबाई में, इस तरह की शनि फिंगर होने की वजह से व्यक्ति काफी हार्ड वर्किंग होता है और अपनी हार्ड वर्क की वजह से ही लाइफ में आगे गेन करता है। और अगर देखा जाए इनकी मरकरी फिंगर को तो लो सेट हो रही है यहाँ पर मरकरी फिंगर, और साथ ही साथ लंबाई में अच्छी है। लो सेट होने की वजह से थोड़ा शाई टाइप का स्वभाव रहता है व्यक्ति का, शाइनेस रहती है, लेकिन लंबाई में यहाँ पर इस फिंगर का फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचना अच्छी चीज है, जिस वजह से कम्युनिकेशंस इनके अच्छे रहेंगे। इवन रिटर्न वर्बल और ओरल हर तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स व्यक्ति के ठीक रहते हैं, लेकिन थोड़ी शाई नेचर रहना, हेजिटेशन रहना, जल्दी ओपन अप ना हो पाना, इस तरह की समस्याएं व्यक्ति को लाइफ में रह सकती हैं। आगे आप देख सकते हैं इनके फिंगर्स की सेटिंग को, आपको एक लाइन ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पर किस तरह से इनके फिंगर की सेटिंग है। यहाँ पर कुछ इस तरह से इनके हाथ में जो फिंगर सेट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं शनि जो है सबसे ज्यादा हाई सेट है और सूर्य नंबर 2 पर और गुरु और मरकरी दोनों ही लो सेट होते हुए, जिस वजह से व्यक्ति को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी रहती है। और साथ ही साथ यहाँ पर शाई नेचर, ये सभी तरह की चीजें और थोड़ा बिजनेस एक्यूमेन भी वीक होने के चांसेस बन जाते हैं जब मरकरी माउंट भी लो सेट हो और गुरु माउंट भी यहाँ पर थोड़ा सा लो सेट होता हुआ दिखाई दे। तो चलिए आगे देखते हैं इनके हाथ पर बनने वाली सभी रेखाओं को और माउंट्स को। तो इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं क्लियरली गुरु वल्ल्या की फॉर्मेशन होती हुई इनके गुरु माउंट के ऊपर आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर यह जो फॉर्मेशन है काफी क्लियर आपको नजर आ रही होगी, जिसको हम रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं। यह व्यक्ति को काफी अच्छी प्रतिष्ठा दिलवाती है, समाज में काफी मान सम्मान दिलवाती है। ऐसे व्यक्ति उच्च ओहदे तक पहुंच जाते हैं किसी न किसी तरह से, किसी रिलीजियस ग्रुप के साथ, किसी स्पिरिचुअल कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं और उसमें उच्च ओहदे तक पहुंच सकते हैं, मान सम्मान। और इवन यह जो गुरु वल्य है व्यक्ति को धार्मिक भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर गुरु वल्य का चिन्ह होना इनके लिए काफी बेनिफिक रहने वाला है। गुरु वल्य के बाद आप देख सकते हैं गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन भी कुछ हद तक यहाँ पर होती हुई, यहां से आपको नजर आ रहा होगा बहुत ही लाइट सी लाइन से एक पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस तो कुछ इस तरह से बनता है जैसे मैं अभी आपको बनाकर दिखा रहा हूं।
इस तरह का जो एक कंप्लीट अर्ध चंद्रमा है जिसको हम गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं, अगर ऐसा चिन्ह व्यक्ति के हाथ पे किसी के बने तो ऐसा व्यक्ति काफी बड़ा आर्टिस्ट हो सकता है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकता है। लेकिन अगर यह चिन्ह पार्शियल हो, जैसे अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से अधूरा हो, तो इसके प्रभाव रहते हैं। लेकिन कुछ नेगेटिव प्रभाव भी रहते हैं। जिनके हाथ में भी पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बनता है, ऐसे व्यक्ति अधिक कामुक हो सकते हैं और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ाव रहता है, लेकिन मूडी नेचर देता है यह गर्डल ऑफ वीनस, तो मूड स्विंग जैसी दिक्कत का भी इन्हें लाइफ में सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इनके शनि माउंट को काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। शनि रेखा को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह की शनि रेखा यहाँ से चलती हुई और आगे शनि रेखा थोड़ी वीक और कमजोर होती हुई, लेकिन ब्रेक्स के साथ मौजूद है। यहाँ पर शनि लाइन थोड़ी सी वेवी हो रही है, तो लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना करना इन्हें पड़ सकता है। ओल्ड एज में चलकर काफी अच्छी इनकम इनकी रह सकती है, लेकिन उससे पहले भी इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा प्रभावशाली शनि रेखा मैं यहाँ पर नहीं देख पा रहा हूँ। काफी मेहनत इनकी लाइफ में रहेगी और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही यह लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। सूर्य रेखा को देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य फिंगर हमने चेक की थी काफी अच्छी लंबाई में, और सूर्य रेखा यहाँ पर इस साइज की जो इन्हें ओल्ड एज में चलकर काफी सम्मान दिलवा सकती है। बहुत ज्यादा लंबी सूर्य रेखा नहीं है, लेकिन शॉर्ट साइज की सूर्य रेखा भी व्यक्ति को काफी बेनिफिट्स जरूर देती है। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी माउंट के ऊपर बहुत ही बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, ऐसी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी जो बहुत ज्यादा डीप कट तो नहीं है, लेकिन बारीक लाइंस यहाँ पर होना बेनिफिशियल माना जाता है। व्यक्ति के भीतर दूसरों को हील करने की कैपेबिलिटी होती है जिनके हाथ पर इस तरह की खड़ी रेखाएं हों। ऐसे व्यक्ति सोशल वर्कर हो सकते हैं, समाज सेवा का काम कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे व्यक्ति मेडिकल फील्ड से भी जुड़े हो सकते हैं जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं हों। ऐसे व्यक्ति अपनी बोलचाल से, अपनी वाणी से लोगों के दुख दूर करने की कैपेसिटी रखते हैं जिनके मरकरी माउंट के ऊपर इस एरिया पर खड़ी रेखाएं मौजूद हों। तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं जो इनके लिए बेनिफिक रहने वाली हैं। चलिए आगे देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो यहाँ पर इनकी जो हार्ड लाइन है कुछ ओवरलैपिंग के साथ दिखाई दे रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर हार्ट लाइन में कुछ ओवरलैपिंग जो हार्ट की हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं है। इस एरिया में लगभग 65 के आसपास की एरिया में और उससे पहले भी एक ओवरलैपिंग है जो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स और दिक्कतें इन्हें दे सकती हैं, जो लगभग यहाँ पर 60 के अराउंड 55 से लेकर 65 की जो पीरियड है वो इनकी हार्ट के हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट की लाइन है कुछ इस तरह से थोड़ी ओवरलैप होकर आगे बढ़ रही है। जो यह एज है 55 से 65 की, यह थोड़ी सी चिंताओं भरी रह सकती है। लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन सभी चीज़ों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखना चाहिए, वॉक या कुछ ना कुछ एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, और डाइट के ऊपर भी इन्हें काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज यह प्रॉब्लम इन्हें परेशान कर सकती है लाइफ में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है बिल्कुल स्ट्रेट है और आगे बढ़कर यहाँ पर इनके गुरु माउंट तक पहुंचती हुई, जिसकी वजह से काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी, जो एक बहुत अच्छा चिन्ह है इनके हाथ में। ओवरऑल सीधी लाइन का होना, सीधी हार्ट की लाइन का होना व्यक्ति को बहुत ही प्रैक्टिकल भी बनाता है। आगे बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप देख सकते हैं इनकी जो माइंड लाइन है वो मंगल एरिया से ही शुरू हो रही है, कुछ इस तरह की माइंड लाइन, और जो लाइफ लाइन को काट कर आगे बढ़ती हुई और प्रॉपर प्लेस तक पहुंचती हुई, जिनके हाथ में भी माइंड की लाइन मंगल एरिया से शुरू हो, ऐसे व्यक्ति बहुत सी प्लानिंग्स करते हैं, प्लान्स बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी बात आती है उस प्लान को इंप्लीमेंट करने की तो यह उनमें चेंजेस करते रहते हैं, बदलाव करते रहते हैं। लाइफ में एक प्लान के ऊपर स्टिक नहीं हो पाते, यह दिक्कत रहती है इस तरह की लाइन होने की वजह से। अदरवाइज लाइन बिल्कुल सीधी है, जिस वजह से काफी शार्प माइंड रहेगा
कोई भी मेजर इशू मुझे यहाँ पर माइंड की लाइन से नज़र नहीं आ रहा, जो एक पॉजिटिव चिन्ह है इनके लिए। और अगर देखा जाए इनके हाथ में गार्डियन एंजल लाइन बन रही है, यह एक लाइन अंदर की तरफ आप देख सकते हैं। जब भी लाइफ लाइन के साथ साथ एक लाइन अंदर की तरफ इस तरह से यहाँ पर नजर आए, यह जो रेखा है जिसको मैं अभी एरो बनाकर आपको दिखा रहा हूं, यह रेखा कहलाती है गार्डियन एंजल लाइन। और जिनके हाथ पर यह रेखा मौजूद होती है वह व्यक्ति उस व्यक्ति के पास सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि इन्हें कुदरती शक्तियों का आभास होता है और ऐसा ये लोग महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति इनकी हेल्प करती है। और जब भी ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं तब इनकी हेल्प करने के लिए नेचर कुछ न किसी को जरूर भेजती है। तो यह आभास इन्हें रहता है, अदृश्य शक्तियां जिस तरह से महसूस कर सकते हैं इस तरह की फीलिंग्स इनके अंदर रहेगी। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है जिनके हाथ पर इस तरह की गार्डियन एंजल लाइन मौजूद हो। तो उसके अलावा हम देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को, किस तरह से इनकी एज को यह इंडिकेट करती है। लाइफ लाइन की लंबाई काफी अच्छी है और अंत में चलकर लाइफ लाइन दो मुही हो रही है, जिसकी वजह से काफी ट्रैवलिंग भी व्यक्ति को करनी पड़ती है। कुछ इस तरह से इनकी लाइफ लाइन यहाँ पर आकर लेकिन परमानेंट सेटलमेंट हमेशा अपने कंट्री में ही रहेगी, क्योंकि इनकी लाइफ लाइन कंप्लीटली शुक्र एरिया की तरफ मुड़ रही है। और यहाँ पर इस तरह से बाइफोर्क बनना व्यक्ति को यात्राएं कराता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग होने के चांसेस भी रहते हैं। चंद्र एरिया अगर देखा जाए तो थोड़ा सा दबता हुआ, यहाँ पर जो इस तरह से रेखाएं हैं यह लॉन्ग ट्रैवल तो व्यक्ति को देती हैं, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की रेखाएं होने की वजह से मानसिक तनाव जैसी स्थितियों का भी लाइफ में सामना करना पड़ता है। मून एरिया यहाँ पर मुझे इनका थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ लाइन से इनकी एज जो है मुझे काफी लंबी नजर आ रही है, 80 प्लस की एज को यह एंजॉय कर पाएंगे। और अगर इनके शुक्र एरिया को देखा जाए तो शुक्र एरिया के ऊपर मुझे कोई भी मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। हल्की वरी लाइंस जरूर मौजूद हैं जिसकी वजह से थोड़ी चिंताएं लाइफ में रह सकती हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, कुछ इस तरह की वरी लाइंस यहाँ पर मौजूद हैं जिस वजह से थोड़ी बहुत फैमिली की तरफ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं रह सकते हैं। अदरवाइज शुक्र एरिया काफी अच्छा है, उभरा हुआ है, जिस वजह से लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस इनके रहने वाली है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।